नाज़रीन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक मुस्लिम लड़के ने एक ईसाई लड़की की मोहब्बत में पड़ के अपना दीन और ईमान बर्बाद कर लिया। और मैं आपको आज एक इबरतनाक यानी कि एक सबक आमूज किस्सा सुनाने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शुरू करने से पहले हम हमारे आका पर दुरूद पढ़ेंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो में आपका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है। तो हम हमारा इबरतनाक सबक आमूज किस्सा शुरू करते हैं। तो एक गांव में एक लड़का रहता था जो अपनी माँ बाप की खिदमत किया करता और अल्लाह की इबादत किया करता। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और जॉब के लिए अप्लाई किया। उसे अमेरिका में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट वाली जॉब मिल गई। कुछ महीने उसने अच्छे से काम किया। कुछ महीनों बाद उसके दफ्तर में एक अमेरिकन लड़की आई जिससे उसका ताल्लुक बन गया और फिर वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। और वो इस तरह से उसकी मोहब्बत में पड़ गया कि उसे महसूस हुआ कि अब वो उस लड़की के बिना नहीं रह सकता। तो उसने उस लड़की के घर पे ये पैगाम भिजवाया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की के माँ बाप ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि हम हमारी बेटी से तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि हम ईसाई हैं और अगर तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें अपना मजहब छोड़ना होगा, अपने माँ बाप से रिश्ते तोड़ने होंगे, अपने मुल्क से रिश्ता ख़त्म करना होगा। साथ ही में तुम जिस माशरे में यानी कि तुम जिस समाज में रहते थे तुम्हें उस समाज को भी छोड़ना होगा। लड़का उस लड़की के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसका अपने नफ्स पर कंट्रोल न रह सका और वो उन सब शर्तों के लिए मान गया। उसने अपने मुल्क से रिश्ता ख़त्म कर लिया, अपने अल्लाह से रिश्ता ख़त्म कर लिया और वो इस तरह बहका हुआ था कि उसे समझ भी ना आ रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। जब उसके मुस्लिम दोस्तों को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि इसके दिल पे मोहर लग गई है, कुछ लोग ये कहने लगे कि अल्लाह ने इसके दिल पे पत्थर रख दिया है, कुछ लोग ये कहने लगे कि इसने बहुत महंगा सौदा किया है। तो वो लोग उसको समझाने के लिए ढूंढने लगे, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो उनको नहीं मिला। अगरचे कभी गलती से वो उन लोगों को देख लेता तो वो इतना घबरा जाता कि वो कहीं कहीं छुप जाता। लेकिन 3-4 साल बीतने के बाद लोग अब उसे भूलने लगे थे। वो भूली बिसरी चीज की तरह हो गया था। तो लोगों ने भी उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन इमाम साहब जब फजर की नमाज के लिए दरवाजा खोल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान मुस्लिम लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा है। तब इमाम साहब ने उसे कहा कि अंदर आइए। तो उसने वजू किया और नमाज की सफ में जाकर बैठ गया। नमाज पढ़ाने के बाद इमाम साहब ने उस लड़के को सलाम किया और बड़ी मोहब्बत से उसे अपने कमरे में ले गए और पूछा कि जनाब, बड़ी मुद्दत के बाद आपकी जियारत नसीब हुई है। तो उस लड़के ने कहा कि एक बहुत बड़ा किस्सा है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जी हाँ, ये वही लड़का है जिसने उस ईसाई लड़की से शादी कर ली थी। तो उसने कहना शुरू किया कि मैं अमेरिका गया था और अमेरिका में मुझे एक ईसाई लड़की से प्यार हो गया था। उसके इश्क में मैं इस तरह मुब्तला हो गया कि फिर मैंने अपना दीन और ईमान छोड़ दिया और उसके कहने पर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैंने अपने मुल्क से तक रिश्ता ख़त्म कर लिया। लेकिन मेरे घर में अल्लाह का कलाम कुरान रखा हुआ था। मैं जब भी आता जाता मेरी नज़र कुरान की तरफ पड़ती। मेरे दिल में यह ख्याल आता कि मैंने अपने नफ्स के खातिर क्या कुछ नहीं कर दिया, मैंने अपने अमल खराब कर लिए हैं। आदत के मुताबिक एक दिन जब मैं उस जगह पर नज़र डाल रहा था तो मुझे वहाँ पर कुरान नहीं दिखाई दी। तब मैंने मेरी बीवी से पूछा कि यहाँ पर एक किताब होती थी, वो कहाँ गई है।
तब उसने कहा कि मैं घर की सफाई कर रही थी तो मैंने गैर जरूरी चीजों को फेंक दिया है, मतलब मैंने उस किताब को भी फेंक दिया है। तो वह लड़का यह सुनकर बहुत ज्यादा बेचैन हो गया और वो उस किताब को ढूंढने लगा, यानी कि वो कुरान शरीफ को ढूंढने के लिए उस जगह पे गया जहाँ पे कूड़ा कचरा फेंका जाता है। लड़के ने बताया कि जब मैं कुरान को लेकर घर पर आया तो मेरी बीवी यह सोचकर हैरान होने लगी कि मैं इस किताब का इतना एहतराम क्यों कर रहा हूँ। आखिर हैरानी में उसने पूछ ही लिया कि आप इस किताब का इतना अदब क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा बस मैं इस किताब को अपने घर में रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने देखा कि ये किताब अरबी में है तो वो ये समझ गई कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक इस्लाम से जरूर है। तब वो फौरन कहने लगी आज इस घर में यह किताब रहेगी या फिर मैं। तो मेरे दिल ने मुझे ये गवाही दी कि तेरे पास ये आखिरी मौका है कि तू इस लड़की को चुने या तेरे रब को। अगर आज तूने इस लड़की को चुन लिया तो तेरे रब से तेरे सारे ताल्लुक खत्म हो जाएंगे, तेरे परवरदिगार से तुझे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इतना समझना था कि मैं इतना परेशान हो गया, मैंने उस लड़की को तलाक दे दिया, मैंने दोबारा कलमा पढ़ा है और मैं मुसलमान हो गया हूँ। यह सुनकर इमाम साहब इतना ज्यादा खुश हुए कि वो उस लड़के को खुशामदीद करने लगे। उसके बाद उन्होंने उस लड़के की शादी एक मुस्लिम लड़की से करवा दी। तो नाज़रीन, इस किस्से से हमें यह तो इबरत हासिल होती है कि अल्लाह ताला हमें जितनी बुलंदी देना चाहे अल्लाह हमें दे सकते हैं। किसी भी दौलत और शोहरत के पीछे हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहे दे दे और जिसको चाहे ना दे। वो लड़का पहले ईमान वाला था तो अल्लाह ने उसको इतनी बुलंदियां दी और इतने बुलंद मर्तबे दिए, लेकिन जब वो इस्लाम से भटक गया तो अल्लाह ताला ने उसके भी दिल में एक कोना ऐसा रखा था जो अभी भी अल्लाह को मानता था। वो लड़का इतना किस्मत वाला था कि अल्लाह ने उसको फिर से अपने दीन की तरफ आने का मौका दिया, साथ ही में अपने परवरदिगार से जुड़ने का मौका दिया। नाज़रीन, हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता है कि उसे वापस लौटने का मौका मिले। तो हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया की किसी भी चीज के आगे हमारे अल्लाह और रसूल की कोई भी तुलना नहीं है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई इबरत हासिल हुई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा एप्रिशिएशन मिलती है। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे इस किस्से को सुनकर आप कुछ न कुछ इबरत हासिल कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।